हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छा होंगे और खुश होंगे। आप लोगों के लिए सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, अगर जानते होंगे तो मेरे वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं पता है तो हम आप लोगों को सच्चा ज्ञान से मिलाते हैं और बताते हैं सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं सच्चे ज्ञान से। एक बाल गोपाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने ले जाता। जंगल में वह प्रतिदिन एक संत के योगी क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगी क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। लड़का उत्साहित होकर उसने संत से योगी क्रियाएं के बारे में पूछा। बाल गोपाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान के साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा। इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान का दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने दोनों अपनी आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रभाव होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल गोपाल उसने साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। मैंने बंद आंखों से इशारा करके पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतनी कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेके आया। चूंकि कभी उसने भगवान को नहीं देखा था, इसीलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पे यकीन करके दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाला से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, यदि आप सही में भगवान हो, साधु महाराज को देख क्यों नहीं रहे हो? तो तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता, मैं उसे दर्शन देने के लिए दौड़ा हुआ चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए, मेरे दर्शन के दृढ़ संकल्प लिया, इसीलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि निर्मलता ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग होता है। अगर आप चाहते हैं कोई भी काम सच्चे मन से करना, तो वो काम पूरा होगा ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।